स्टूडेंट्स, वेलकम टू कपल कॉमर्स क्लासेस। अपन पढ़ रहे थे क्लास 11th अकाउंटेंसी की मैराथन सीरीज स्टार्ट की थी। सक्सेसफुली अपने 2 चैप्टर्स कवर हो चुके हैं। एक बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन जर्नल वाला चैप्टर, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में अपने जीएसटी वाला चैप्टर करा था, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। फिर दोनों के कॉम्प्रिहेंसिवली कंबाइंड क्वेश्चन करे थे, जिसमें जीएसटी के पॉइंट्स भी थे और जर्नल के पॉइंट्स भी थे। उसमें 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए थे, होप सो आपने वो कंप्लीट किया होगा। अब अपन नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, दैट इज योर कैश बुक। अब देखो, कैश बुक स्टार्ट करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि बुक्स क्यों बनाते हैं हम अकाउंटेंसी में। जब हम फाइनेंशियल अपने प्रिपेयर करते हैं तो जर्नल के अलावा हम क्या भी बनाते हैं, बुक्स भी बनाते हैं। देखो लास्ट क्लास में हमने देखा कि हमने क्या बनाई थी, जर्नल बनाई थी। जर्नल में क्या की थी, अकाउंटिंग की थी। सारी एंट्रीज को रिकॉर्ड किया था, उसके बाद उनको क्लासीफाई किया था, समराइज किया था। ये डेफिनेशन थी अकाउंट की। रिकॉर्डिंग हमने कहाँ सीखी, जर्नल में रिकॉर्डिंग सीखी। अब जब आपका बिजनेस क्या है, बहुत छोटे लेवल पे है, नॉर्मल लेवल पे है, तो क्या करते हैं अपन, जर्नल बनाते हैं। एक बुक में सारी एंट्रीज को लगातार रिकॉर्ड करते जाते हैं इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब डेट वाइज ऑर्डर में हम उनको क्या कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। आफ्टर दैट अब आता है आपका पॉइंट सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स मतलब अब आपका बिजनेस का क्या है, लेवल बड़ा हो चुका है, आपने बिजनेस का एक्सपेंशन कर लिया, आपका बिजनेस अब फैल चुका है। अब क्या करोगे आप, जर्नल की जगह आप क्या बनाओगे, अब बुक्स बनाओगे। कैसी बुक्स, इन बुक्स में आप क्या करोगे, एक परचेज बुक बनेगी जिसमें आप सारे की सारी क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड करोगे। अब मान लेते हैं आपने उधार सामान खरीदा, अब आपको जर्नल में रिकॉर्डिंग करने की जरूरत नहीं है, आप जाओ परचेज वाली बुक खोलो, उसमें एंट्री कर दो। ऐसा क्यों, सिंप्लीफिकेशन हो जाता है एंट्रीज का, आपको बार बार एंट्री छांटनी नहीं पड़ेगी। जो जर्नल में डेटा कॉम्प्लिकेटेड था, सब कुछ एक ही में मिक्स था, अब इसमें क्या हो जाएगा, डेटा सेपरेट हो जाएगा, सेग्रीगेटेड हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, बुक्स बनाते हैं। ठीक है, जर्नल हो गई आपकी रफ नोटबुक और सब्सिडरी बुक्स हो गई आपकी फेयर नोटबुक। रफ नोटबुक जिसमें सब लिखते जाते हैं, लेक्चर वाइज हम उसमें सारा कुछ लिखते जाते हैं। फेयर नोटबुक मतलब अकाउंट्स की अलग है, बिजनेस स्टडीज की अलग है, इकोनॉमिक्स की अलग है, मैथमेटिक्स की अलग नोटबुक है। तो ये क्या हो गया आपका सब्सिडरी बुक्स। सेम बिजनेस में होता है, जर्नल हो गई उनकी रफ नोटबुक और सब्सिडरी बुक्स हो गई उनकी फेयर नोटबुक्स। अब देखो कितने तरीके की क्या होती है, सब्सिडरी बुक्स होती हैं। फर्स्ट आती है आपकी कैश, जितने भी बिजनेस में कैश के ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, ऑल कैश ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है, जितनी भी कैश ट्रांजेक्शन है, वेदर इट इज कैश परचेज, वेदर इट इज कैश सेल, आपको कैश रिसीव हुआ है या फिर आपने बैंक में जमा करवाया है, आपने सैलरी दी, वेजेस दिए और फैक्ट्री एक्सपेंसेस पे किए, कुछ भी कोई भी खर्चा अगर कैश में हो रहा है या बैंक में हो रहा है तो क्या होगा, किस में रिकॉर्ड होगा, आपके कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। नेक्स्ट आती है आपकी परचेज बुक। परचेज बुक में आप क्या रिकॉर्ड करोगे, जितनी भी सारी हमारी क्रेडिट परचेज होगी वो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, परचेज बुक में। सारी की सारी क्रेडिट सेल हम सेल बुक में रिकॉर्ड करेंगे। परचेज रिटर्न में क्या होगा, जो भी आपने क्रेडिट सेल की थी ना, उसका आपको क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है, तो किस में आएगा, सेल्स रिटर्न में। आपने कोई क्रेडिट परचेज की, उसका रिटर्न किस में लिखोगे, परचेज रिटर्न में। ठीक है, एक होती है बीआर बुक एंड बीपी बुक, बिल रिसीवेबल एंड बिल पेबर। ये कौन होते हैं, आपके ट्रेड रिसीवेबल होते हैं, जैसे कि डेटर्स ही होते हैं। आप इनको उधार सामान बेचते हो, ये आपको पैसा देते हैं, उसके बदले आप इन्हें क्या दे देते हो, एक बिल दे देते हो, तो ये भी क्या है, आपका डेटर ही होते हैं। इनकी अलग बुक है और जो आपको पे करनी है अपने क्रेडिटर्स, उनकी अलग बुक है। कितनी बुक्स हो गई, कैश बुक, सेल बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, बीआर बुक एंड बीपी बुक। लास्ट आती है आपकी जर्नल प्रॉपर। अरे मैम आपने अभी तो मना किया कि जर्नल नहीं बनेगा, फिर कह रहे हैं जर्नल प्रॉपर। देखो दोनों में क्या है, डिफरेंस है। जर्नल में हम सारी एंट्रीज को नोट कर रहे थे और जर्नल प्रॉपर में सिर्फ वो एंट्रीज आती हैं जो इन सारी बुक्स में
नहीं आई, तो रिमेनिंग जो एंट्रीज हैं, रिमेनिंग एंट्रीज किधर आ जाएंगी आपकी जर्नल प्रॉपर में आ जाएंगी। आपकी रिमेनिंग एंट्रीज किधर आ जाएंगी जर्नल प्रॉपर में आ जाएंगी। एग्जाम्पल के लिए अब जो ना क्रेडिट सेल है, ना क्रेडिट परचेज है, ना वो रिटर्न है, ना बीआर है, ना बीपी है, और ना ही वो क्या है कोई कैश का ट्रांजेक्शन है, तो आप कहाँ लिखोगे उसे जर्नल प्रॉपर में। एग्जाम्पल, आपने कोई एसेट परचेज किया क्रेडिट पे, आपने अपने बिजनेस में फर्नीचर परचेज किया क्रेडिट पे, कहाँ एंट्री लिखोगे? परचेज बुक में लिखेंगे हैं? नहीं लिखेंगे। परचेज बुक में सिर्फ और सिर्फ आपके गुड्स की परचेज आएगी। क्यों? परचेज वर्ड हम कब यूज करते हैं? जब हम सामान खरीदते हैं बेचने के लिए। क्या? जब हम सामान खरीदते हैं बेचने के लिए। When we buy goods for the purpose of selling them, अगर हमारा पर्पज उनको बेचना ही नहीं है, उनको यूज करना है, तो वो गुड्स नहीं है, वो क्या है आपके एसेट हैं। जो भी चीज आप खरीद रहे हो बेचने के लिए, वही गुड्स हैं, उन्हीं के लिए वर्ड यूज करते हैं परचेज और सेल। अगर आपने कोई चीज खरीदी है, बिजनेस में कोई एसेट खरीदा है, वो उसे आप बेचोगे थोड़ी, उसे यूज करोगे, तो उसके लिए क्या यूज करोगे? उस एसेट का पर्टिकुलर नेम यूज करते हैं या फिर असेट अकाउंट यूज करते हैं। अब यहाँ फर्नीचर आया है, एंट्री क्या होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मोहन से खरीदा है, टू मोहन, कहाँ लिखें? जर्नल प्रॉपर में। तो ये कुछ ऐसी एंट्रीज हैं जो सातों बुक्स में नहीं आई, तो कहाँ आ जाएंगी आपकी जर्नल प्रॉपर में। जिसका कोई नहीं उसका कौन है? हमारा जर्नल प्रॉपर। अब इस वाली क्लास में हम किसकी बात करेंगे? सिर्फ और सिर्फ हमारे कैश बुक की। थोड़ा ये बड़ा टॉपिक है इन सारी बुक से, इसलिए इसका एक अलग चैप्टर है और आपके रिमेनिंग सब्सिडरी बुक्स का एक अलग चैप्टर है, ठीक है। तो हम पहले पढ़ेंगे कैश बुक, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे आपकी अदर सब्सिडरी बुक्स। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं हम कैश बुक पढ़ना। कैश बुक क्या होती है? एक सब्सिडरी बुक है एंड अ पार्ट ऑफ लेजर। लेजर का ही क्या है? पार्ट है। दैट रिकॉल ऑल ट्रांजेक्शन्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के जितने भी कैश ट्रांजेक्शन हैं उनको सिस्टमेटिक मैनर में इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर किस में रिकॉर्ड करते हैं? हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। इट फंक्शंस बोथ एज जर्नल एंड अ लेजर ऑफ कैश ट्रांजेक्शन। आपने कैश बुक बना दी तो आप जर्नल मत बनाइए, ठीक है। आप जर्नल मत बनाओ, ये दोनों का काम ही कर देगी। याद रखना है कैश अकाउंट अलग होता है और कैश बुक अलग होता है। कैश अकाउंट क्या है? जर्नल में से आप लेजर जब बनाते हो तब अकाउंट खोलते हो, दैट इज कैश अकाउंट। कैश बुक क्या है? जितनी भी बिजनेस की ट्रांजेक्शन है आप डायरेक्ट ही रिकॉर्डिंग कर रहे हो उनकी, किसमें? कैश बुक में। लेजर क्या हो जाती है? पोस्टिंग वाला मेथड है। क्या है? पोस्टिंग। रिकॉर्डिंग जर्नल में हुई थी, पोस्टिंग लेजर में हो रही है। कैश बुक में क्या है? रिकॉर्डिंग ही हो रही है। स्टार्टिंग से जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज प्राइमरी स्टेप ट्रांजेक्शन के बाद का, वो आप किस में कर रहे हो? डायरेक्ट ही कैश बुक में कर रहे हो। ऑलवेज रिमेंबर कैश अकाउंट इज डिफरेंट फ्रॉम कैश बुक। दोनों अलग अलग पॉइंट हैं। कैश अकाउंट में पोस्टिंग होती है, कैश बुक में डायरेक्ट ही क्या होती है? आपके रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन दैट आर इन कैश। बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन हुआ जो कैश में हुआ उसे आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कैश बुक में क्या करोगे? रिकॉर्ड करोगे। सब्सिडरी बुक्स कितने तरीके की होती हैं आपकी? 8 टाइप्स की। कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, बिल्स पेबल, बिल रिसीवेबल एंड लास्ट एंड फाइनल जर्नल प्रॉपर। देखिए ट्रांजैक्शन हुआ, कोई भी कैश ट्रांजैक्शन है कैश बुक में लिख दो। कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है कहाँ जाएगा? परचेज का क्रेडिट है तो परचेज बुक। अगर आपने सामान बेचा है उधारी में दैट इज सेल बुक में जाएगा। रिटर्न्स हैं तो रेस्पेक्टिव रिटर्न बुक में चला जाएगा। परचेज रिटर्न है तो परचेज रिटर्न बुक में, और बेचा हुआ सामान अगर वापस आता है तो सेल रिटर्न बुक में। बीआर है तो बीआर बुक में, पेबल्स हैं तो बीपी बुक में। लास्ट जो कहीं नहीं आया वो जर्नल प्रॉपर में आता है। सबको मिला के कितनी हो गई आपकी? मेजर 8 टाइप्स की क्या होती है? सब्सिडरी बुक्स होती है। आइए अब
मेन पॉइंट समझ में आया कि कैश बुक में क्या है, जितने भी कैश ट्रांजेक्शन है बिजनेस के उसमें रिकॉर्ड कर दो, सिंपल सा पॉइंट है। अब देखिए, क्या कैश का मतलब बिल्कुल नगद पैसा ही होता है, हाथ में नोट ही होता है? नहीं, कैश का मतलब कैश भी होता है और बैंक भी होता है, ठीक है, कैश और बैंक दोनों होता है। अब मान लेते हैं, अब देखियो टाइप्स ऑफ कैश बुक। कैश बुक कितने तरीके की होती है? फर्स्ट आती है आपकी सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक मीन्स वो कैश बुक जिसमें एक ही कॉलम है, किसका? कैश का। सिर्फ किसका कॉलम है? कैश का। नो बैंक कॉलम, नो डिस्काउंट कॉलम, सिंगल कॉलम कैश बुक। नाम से ही पता चल रहा है कितने कॉलम है, सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम। अब इसका फॉर्मेट देखिए, कैश बुक का फॉर्मेट क्या होता है। देखो, डेट वाइज ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करोगे, पर्टिकुलर्स, जो अकाउंट का फॉर्मेट होता है ना वही इसका फॉर्मेट होता है। अमाउंट आ जाएगा, सेम इधर डेट आ जाएगी, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। कैश आता है तब डेबिट होता है, तो इसको कौन सी साइड बोलते हैं? रिसिप्ट साइड बोलते हैं, और इसको पेमेंट साइड बोलते हैं। तो कभी कभी पर्टिकुलर की जगह पे क्या लिखा मिलेगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट, और वही सही मेथड होता है कैश बुक के फॉर्मेट को प्रिपेयर करने का। डेबिट में क्या लिखो? रिसिप्ट, और क्रेडिट में क्या लिखो? पेमेंट्स। ओके, ये किसका फॉर्मेट है? सिंगल कॉलम कैश बुक का। अगर यहीं पे क्वेश्चन बोल देता कि हमारी कौन सी कॉलम कैश बुक है? डबल कॉलम, तो यहाँ पर क्या कर देते आप? अमाउंट की जगह दो कॉलम बना देते, एक कैश का कॉलम और एक बैंक का कॉलम। मतलब जितने भी कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है एंड बिजनेस, उनको आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सिंगल कॉलम में या डबल कॉलम कैश बुक में क्या करोगे? रिकॉर्ड करोगे। अब कैश और बैंक दो कॉलम है तो डबल कॉलम कैश बुक, एक कॉलम है सिंगल कॉलम कैश बुक। अब मान लेते हैं आ गई आपकी ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक क्या होती है? जिसमें कैश भी है, बैंक भी है और डिस्काउंट भी है। कितने कॉलम हो गए? 3 कॉलम, कैश, बैंक एंड डिस्काउंट। कौन सा वाला डिस्काउंट है भाई? ये कैश डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट आएगा क्या? मैम ट्रेड डिस्काउंट की तो वैसे भी एंट्री ही नहीं होती, तो यहाँ कैसे आएगा? कौन सा डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट। पेमेंट लेते और देते वक्त जो आपको डिस्काउंट मिला है दैट इज योर कैश डिस्काउंट, वो किधर आ जाएगा? ट्रिपल कॉलम कैश बुक में। ये 3 टाइप्स होते हैं आपके किसके? कैश बुक के। एक फर्दर एक 4th टाइप है दैट इज पेटी कैश बुक। बिजनेस के जो डे टू डे छोटे मोटे खर्चे होते हैं उन्हें हम पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। पेटी कैश बुक मतलब एक रजिस्टर बना होता है जिसमें आप एंट्री करोगे कितनी की हमने आज इसमें इतने पैसे डाले। मान लेते हैं पेटी कैश एक्सपेंसेस आपके डेली होते ही हैं। पेटी कैश आपने रख रखा है 1000 रुपये, मतलब दिन के छोटे मोटे खर्चों के लिए आपने 1000 रुपये अलग से रख रखे हैं। अब जो भी खर्चा होता जाएगा उसको अमाउंट को हम कम करते जाएंगे, एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे, ऑटोमेटिकली जो कैश बैलेंस है वो कम होता जाएगा। ठीक है, वो अभी हम पढ़ेंगे। फर्स्ट अपन जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है? टाइप्स ऑफ कैश बुक में सिंगल कॉलम कैश बुक। आइए नोट्स पे देखिए। कैश बुक्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम एंड ट्रिपल कॉलम। सिंगल कॉलम में एक ही ट्रांजेक्शन है, एक ही कॉलम है दैट इज कैश। 2 साइड होती हैं, डेबिट और क्रेडिट, ये हमें पता ही है। डेबिट में क्या आता है? रिसिप्ट। क्रेडिट में क्या आता है? सारे पेमेंट। जो स्मॉल बिजनेस होते हैं जिनमें मेन काम कैश में ही है ना, जैसे कि चाय की थड़ी वाले हो गए ना, नॉर्मल जो छोटी मोटी शॉप होती है उनका मेन काम किसमें? कैश में ही चल रहा है, तो वो क्या बनाते हैं? सिंगल कॉलम कैश बुक। जिन बिजनेसेस का बैंक से अकाउंट भी चलता है, जैसे सबका चलता है यूपीआई, ठीक है, तो वो क्या बनाएंगे? डबल कॉलम कैश बुक भी बनाएंगे। डबल कॉलम में 2 कॉलम आ गए, कैश और बैंक। ट्रिपल कॉलम में 3 कॉलम आ गए, कैश, बैंक और डिस्काउंट। रिकॉर्ड कैश रिसिप्ट, बैंक डिपॉजिट, विड्रॉअल एंड डिस्काउंट, अलाउ एंड डिस्काउंट रिसिप्ट।
ट्रिपल कॉलम कैश बुक में हम क्या क्या रिकॉर्ड करेंगे? कैश दिया, कैश लिया, बैंक में पैसा जमा कराया, बैंक से पैसा निकाला, ठीक है, ये भी किस में रिकॉर्ड होगा? ट्रिपल कॉलम कैश बुक में। पैसा देते वक्त कुछ हमें डिस्काउंट मिल गया, दैट इज डिस्काउंट रिसीव। पैसा लेते वक्त हमने डिस्काउंट दिया, दैट इज डिस्काउंट अलाउ, वो भी इसमें आएगा, आपका ट्रिपल कॉलम कैश बुक में आएगा। अब मुझे ये बताइए, जब आप सिंगल कॉलम कैश बुक बना रहे हो तो एक ही कॉलम में कैश, तो हमेशा कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट। क्या आपकी जेब में जितने भी पैसे हैं उससे ज़्यादा आप खर्च कर सकते हो क्या? आपकी पॉकेट में 1000 रुपीज़ हैं और आपको खर्च कर रहे हैं 1200 रुपये, आप कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। पहले 200 आपको उधार लेने पड़ेंगे, तो जैसे ही आप 200 उधार लोगे तो पहले तो बैलेंस बढ़ा ना, तो अगर आप पहले बैलेंस बढ़ाओगे उसके बाद आप 1200 खर्च कर सकते हो। तो क्या रिसिप्ट साइड हमेशा ज़्यादा होगी सिंगल कॉलम कैश बुक में? बिल्कुल, पैसा हमेशा डेबिट साइड में ज़्यादा होगा। क्यों? रिसिप्ट से ज़्यादा आपके पेमेंट्स नहीं हो सकते हैं। किसकी बात हो रही है? ये सिर्फ कैश कॉलम की बात हो रही है। लेकिन अगर यहीं पे हम बैंक कॉलम की बात करते हैं तो वहाँ क्या रिसिप्ट से ज़्यादा हम पेमेंट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बैंक हमें किसकी फैसिलिटी देती है? ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देती है। बैंक क्या बोलती है कि आपके पास बैंक अकाउंट में जितना पैसा है उससे आप थोड़ा ज़्यादा पैसा निकाल सकते हो। ये बिजनेसमैन को फैसिलिटी मिलती है, उसके करंट अकाउंट पर मिलती है। इस फैसिलिटी का नाम क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक क्या करने देती है? हमें ओवरली पैसा निकालने देती है, एक्सेस पैसा निकालने देती है। तो बैंक वाला जो कॉलम है उसका क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। आप पहले ही किस में हो सकते हो? नेगेटिव बैलेंस में हो सकते हो, कैश में नहीं हो सकते हो। आया समझ में? एडवांटेजेस क्या है कि देखो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रहता है सारे के सारे कैश ट्रांजैक्शन का। बिजनेस के जितने भी कैश फ्लो हैं हम उन्हें ट्रैक कर सकते हैं कि पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, कब आ रहा है, कब जा रहा है, कितना आ रहा है और कितना आ रहा है, क्या, कब, कैसे, सब किससे पता चलेगा? हमारी कैश बुक से पता चल जाएगा। ट्रिपल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट दे रखा है, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो। फॉर्मेट में लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में नहीं आता है तो आप नहीं लिखेंगे तो भी आपको पूरे मार्क्स ही मिलेंगे। डिस्काउंट अलाउ का कॉलम, क्योंकि डेबिट होता है डिस्काउंट अलाउ तो रिसिप्ट साइड ही आएगा। कैश एंड बैंक, उधर क्या आ जाएगा? डिस्काउंट रिसीव का कॉलम आ जाएगा। ठीक है, ये है वही आपकी कैश बुक की थ्योरी। कैश बुक में हम सारे बिजनेस के कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। अब देखिए, अब हम क्वेश्चंस करेंगे कैश बुक के। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर अ सिंपल कैश बुक। इसका मतलब सिंगल कॉलम कैश बुक बनाने की बोल रहा है क्या हमें क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन कहेगा वही करेंगे। चलो सब नोट करिए नोटबुक्स में। आंसर नंबर फर्स्ट क्या बनानी है आपको? सिंगल कॉलम कैश बुक। फॉर्मेट लिखो, डेट, रिसिप्ट, अमाउंट, डेट, पेमेंट्स और अमाउंट्स। 2014 मार्च फर्स्ट एंट्री क्या दे रखी है? कैश इन हैंड, मतलब 1 मार्च को आपके पास इतना कैश है। एंट्री क्या हो जाएगी? ये क्या दे रखा है आपको? ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, तो आप भी क्या लिख दोगे? टू बैलेंस बीडी। साल के शुरुआत में आपके पास कुछ पैसा पड़ा होगा, टू बैलेंस बीडी, जो कि कितना है? 32,500। अभी 1 महीने की है तो मंथ की स्टार्टिंग में आपके पास 32,500 क्या पड़ा है? कैश पड़ा है। 8 मार्च को आपने कैश पे किया, किसको? रोहन को। अब जब हम पे करते हैं तो पैसा जाएगा और जो चीज़ जाती है वो किधर आती है? पेमेंट साइड आती है। किसको दे रहे हैं? रोहन जी को दे रहे हैं। मार्च 8 को एंट्री हो जाएगी बाय रोहन। कितना? 8,000। कितना पे किया हमने उसे? 8,000। नेक्स्ट देखो मार्च 12 गुड्स परचेज कितने की? 3,000 की।
हमने गुड्स परचेज की कितने की 3000 की, एंट्री क्या होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो पैसा गया तो किधर आएगा पेमेंट साइड ही आएगा, कितना 3000। 15 मार्च को कैश रिसीव फ्रॉम तान्या, तान्या ने हमें पैसे दिए, हमारे पास पैसा आएगा, दैट इज रिसिप्ट ऑफ कैश, किधर आ जाएगा टू तान्या। डेट क्या है मार्च 15 और लास्ट ट्रांजेक्शन की डेट थी मार्च 12। कैश सेल की, जब आप कैश सेल करते हो तो पैसा आता है, किधर आएगा रिसिप्ट साइड टू सेल्स, कितना पैसा आया 4000, तान्या ने कितना दिया था 2000। कैश सेल हुई थी 18 मार्च को, आपने 22 मार्च को वेजेस पे किए, किधर आएगा पेमेंट हुआ है बाय वेजेस, कितना अमाउंट पे किया है आपने 4000। मार्च 22 को एंट्री होगी, मार्च 25 को आपने सैलरी पे की है, सैलरी पे करने की एंट्री क्या होती है सैलरी टू कैश, पैसा गया किधर आएगा क्रेडिट साइड, दैट इज योर पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, इधर लिख दीजिए बाय सैलरीज। कितना सैलरी कितनी पे की है 3000 25 मार्च को। 28 मार्च को आपने मनीष को कैश पे किया तो बाय मनीष, जो भी ट्रांजेक्शन पे करने का है पैसा जाने का है वो सब पेमेंट साइड में लिख दो, जर्नल एंट्री भी मत करो चाहे से, आपको पता है पैसा जा रहा है तो पेमेंट साइड और आ रहा है तो रिसिप्ट साइड, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एंट्रीज नहीं आनी चाहिए, एंट्रीज आपको पूरी आनी चाहिए। कैश पेड टू मनीष तो बाय मनीष, कितना 3500। रेंट पेड, रेंट पे किया बाय रेंट, कितना 2500। 28 मार्च 31 मार्च, अब क्या करना है आपको इनका टोटल करना है, डेबिट साइड का टोटल कीजिए और क्रेडिट साइड का टोटल कीजिए। अब ये सिंगल कॉलम है तो हमेशा डेबिट साइड का टोटल ही क्या आएगा ज़्यादा आएगा, टोटल करो कितना आएगा डेबिट साइड का 32,500 प्लस 2000 दैट इज 34,500 और 4 38,500। इधर साइड का करो 8 और 3 11,000, 11 और 4 15,000, 15 एंड 3 18,000, 18 एंड 3 कितना हो गया 19 21,500, इसमें 500 प्लस करो 22,000 और 2000 प्लस करो 24,000। 38,500 में से 24,000 माइनस कीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 14,500। ये क्या हो गया 31 मार्च को बाय बैलेंस सीडी, मतलब महीने के शुरू में आपके पास 32,500 कैश था, महीने के अंत में मात्र 14,500 क्या बचा है आपके पास कैश बचा है। आया समझ में, बन गई आपकी सिंगल कॉलम कैश बुक, दोनों साइड का टोटल 38,500। पहले हमने डेबिट साइड का टोटल किया, देन क्रेडिट साइड का टोटल किया, डेबिट में से क्रेडिट का टोटल माइनस कर दिया, जो भी आंसर बचा वो क्या बच गया आपका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक। कौन सा है क्रेडिट साइड में लिखा है, इसका मतलब कौन सा बैलेंस है डेबिट बैलेंस है। देखो बोलने के लिए हम कैसे बोलते हैं, जिस साइड हम बैलेंस लिखते हैं उसका अपोजिट नाम बोलते हैं, क्यों आपने अगर क्रेडिट साइड में लिखा है बैलेंस इसका मतलब डेबिट ही तो ज़्यादा था तभी तो आप क्रेडिट में लिखे हो, तो अगर क्रेडिट में लिखा है इसका मतलब बैलेंस डेबिट है और आपने डेबिट में लिखा है इसका मतलब बैलेंस क्रेडिट है, बस सिंपल सा पॉइंट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज सेकंड नंबर क्वेश्चन। सिंगल कॉलम कैश बुक बनानी है, इसमें भी आपको एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन अ सिंगल कॉलम कैश बुक फॉर जनवरी 2025। जनवरी 25 के लिए आपको क्या बनानी है सिंगल कॉलम कैश बुक।
फॉर्मेट बनाओ। एक ही कॉलम बनेगा, कैश कॉलम। देखिए, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 50,000। बिजनेस हमने स्टार्ट किया है कितने रुपए से? 50,000 से। बिजनेस में पैसा आया है, किधर लिखोगे? रिसिप्ट साइड में। किस नाम से आया है? जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो ओनर जो पैसा लेकर आता है उसे क्या बोलते हैं हम? कैपिटल। तो जनवरी 1 को एंट्री होगी टू कैपिटल। कैपिटल के नाम से बिजनेस में 50,000 रुपए आए हैं। नेक्स्ट देखिए, उस पैसे से आपने सामान खरीदा तो पैसा जाएगा, दैट इज योर पेमेंट साइड। तो बाय परचेज एंट्री हुई है 5 जनवरी को, बाय परचेज। कितना अमाउंट आएगा? 10,000। सोल्ड गुड फॉर कैश, सामान बेचा, पैसा आएगा। रिसिप्ट साइड में टू सेल्स, अमाउंट 15,000। पेड सैलरी, सैलरी पे की है, बाय सैलरी, बाय सैलरी। वेजेस पे, रेंट पे किया है तो बाय रेंट। सैलरी पे की, रेंट की, पैसा गया क्रेडिट साइड, दैट इज योर पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक। जनवरी 15 को सैलरी दी है, 20 को रेंट दिया है। रिसीव कैश फ्रॉम रमेश, रमेश से कैश मिला तो टू रमेश, क्योंकि कैश आया तो डेबिट होगा। कितना आया है? 8,000 ऑन द डेट जनवरी 25। क्या कर दो? 31 जनवरी बाय बैलेंस सीडी। हमें ये क्यों पता है कि इधर ही आएगा? ऑब्वियस सी बात है, सिंगल कॉलम कैश बुक है, क्रेडिट बैलेंस तो आ ही नहीं सकता। टोटल करो, 15 एंड 8 कितने होते हैं? 23। 23 प्लस 50 कितने होते हैं? 73। तो नोट करिए, 73,000 क्या हो जाएगा? डेबिट का टोटल। सेम ही क्या होगा? क्रेडिट। अब इधर का टोटल करो, 10 एंड 5, 15 एंड 3, 18। 73 माइनस 18,000, कितना आंसर आ जाएगा आपका? 55,000। $55,000 क्या हो गया आपका क्लोजिंग बैलेंस। कैसे निकाला? बैलेंसिंग फिगर है हमारा ये। इसका मतलब जब बिजनेस स्टार्ट किया ना तो कैश 50,000 था। एक महीने में कितना कैश बचा है सर? अब आपके पास कितना कैश है? 55,000। इसका मतलब आपने क्या कर लिया? 5,000 की कमाई हो गई है एक महीने के अंदर अंदर आपकी। तो बैलेंस लास्ट कितना आ गया आपका क्लोजिंग बैलेंस 31 जनवरी को? 55,000। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बनानी है? सिंगल कॉलम कैश बुक बनानी है। ये आप खुद से ट्राई करोगे। सिंगल कॉलम कैश बुक बनानी है। सेम क्वेश्चन है। कैश इन हैंड मतलब टू बैलेंस बीडी। स्टेशनरी खरीदी, पैसा गया, बाय स्टेशनरी। बैंक में डिपॉजिट करवाया, डिपॉजिट आपने बैंक में करवाया, लेकिन बिजनेस से तो कैश का पेमेंट हो गया ना, तो उधर ही आएगा क्या? बाय बैंक। वेजेस पे किए, बाय वेजेस। कैश मिला तो टू अमित। गुड्स परचेज किए तो बाय परचेजेस। क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेना, डेबिट को प्लस करना और माइनस कर देना सारे क्रेडिट बैलेंसेस, आ जाएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बनाना है आपको? डबल कॉलम कैश बुक बनानी है। डबल कॉलम कैश बुक बनाने का फॉर्मेट बनाइए। डेट, रिसिप्ट, दो कॉलम बनेंगे, एक कैश का कॉलम, एक बैंक का कॉलम। फर्दर आप डेट लिखिए, ये पेमेंट का कॉलम, फिर एक कैश और एक, मतलब आपकी कैश बुक में दोनों है, कैश भी है और बैंक भी है। तो जो बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन है वो बैंक कॉलम में लिख देंगे और जो कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन है उन्हें कैश कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, पहली एंट्री देखिए, जून 1, कैश इन हैंड और बैंक बैलेंस दे रखा है आपको 50,000। 1 जून को आपको बैंक
और कैश का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, क्या बोलेंगे इसे, टू बैलेंस बीडी, कितना 30,000 कैश में और बैंक में कितना है 50,000। कैश का ओपनिंग बैलेंस 30,000 है और आपके बैंक में कितना पैसा पड़ा है 50,000। कब, 1 जून को, जून 5 को आपने डिपॉजिट कराया 10,000 इन बैंक। अच्छा देखो, मेरे पास कैश है 10,000 और मैं अपने ही बैंक अकाउंट में जमा करवा रही हूँ, तो मैं अपने यहाँ से देखूँ तो मेरे यहाँ से पैसा गया, एंट्री क्या होगी, बाय बैंक। क्यों, क्योंकि पैसा गया है, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो डेबिट कौन है, रिसीवर कौन है, हमारा बैंक। तो जून 5 को मैं यहाँ लिख दूंगी बाय बैंक, कितना, अब मैंने बाय बैंक लिखा लेकिन किधर लिखूंगी, कैश के कॉलम में। क्यों, जब मैंने पैसा बैंक में जमा कराया तो हमारा कैश का बैलेंस कम हुआ, तो कैश की पेमेंट साइड में लिखेंगे मैं कितना 10,000। अब ये डबल कॉलम कैश बुक है, यहाँ बैंक का कॉलम भी खुला हुआ है, एंट्री क्या हुई थी, बैंक टू कैश। तो इसका मतलब कैश में घटा लेकिन बैंक में तो पैसा बड़ा होगा, और जिसमें बड़ा है उसे किधर लिख दो, डेबिट साइड लिख दो। जनवरी 5 को एंट्री होगी टू कैश, एंट्री क्या थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। कौन सा बैलेंस बढ़ा है, बैंक का बैलेंस कितने से बढ़ा है 10,000 से। ये जो एंट्री है इसे बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। जब कैश का बैलेंस घटता है और बैंक का बैलेंस बढ़ता है। रिवर्स कर लो, जब कैश का बैलेंस हमारा बढ़ता है और बैंक का बैलेंस घटता है। ऐसा कब होगा, जब हम विड्रॉल करेंगे। क्या करेंगे, विड्रॉल करेंगे, ठीक है। ड्रू 5,000 फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, आपने बैंक से पैसा निकाला ऑफिस के काम के लिए, एंट्री क्या होगी, बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा, किस काम से, बाय कैश लिखो। तो बैलेंस किसका कम करूं, कैश का या बैंक का, बैंक का, क्योंकि बैंक का बैलेंस कम हो रहा है कितने से, 5,000 से। कैश का बैलेंस तो बढ़ रहा है कितना से, टू बैंक, और कितने से बढ़ेगा 5,000 से। कब की बात है, जून 10। नेक्स्ट देखो, जून 15 आपने रेंट पे किया चेक से, बाय रेंट, अमाउंट कहाँ कम होगा, बैंक में, तो बाय रेंट कितना पे किया है आपने 3,000। 20,000 को रिसीव 8,000 फ्रॉम सुरेश एंड डिपॉजिट इन बैंक। आपको 8,000 रुपये मिले किससे, सुरेश से, और आपने साथ ही साथ बैंक में जमा करवा दिए। एंट्री क्या की होगी आपने, कैश अकाउंट डेबिट टू सुरेश, और नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो पहले एंट्री को लिखो, कैश अकाउंट डेबिट टू सुरेश, कैश बढ़ गया कितने से 8,000 से, ये पैसा आपने बैंक में जमा कराया। अब एंट्री क्या होगी, बैंक टू कैश, बैंक का बैलेंस इधर बढ़ जाएगा, इधर कैश का बैलेंस कितने से कम होगा 8,000 से, इसलिए तो पेमेंट साइड में लिखा, किस नाम से कम हुआ, बैंक के नाम से, लेकिन इधर पैसा आया भी है बैंक में ही कितना 8,000। तो नेट इफेक्ट क्या हो गया, देखो कैश बुक में, कैश कॉलम में पहले 8,000 आए, फिर 8,000 घट गए, फिर अब 8,000 किधर है, बैंक में, तो किधर आएंगे, रिसिप्ट साइड आएंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है 2,000 रुपीज का इन कैश, तो बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल कैश में, तो कैश का बैलेंस कम कर दो 2,000। क्या निकालेंगे, टोटल करो। अब देखो कैश में तो डेबिट टोटल ज़्यादा होगा, तो ये आप लिख सकते हो 30 एंड 5 एंड 8 13,000, दैट इज 43,000 आ जाएगा। क्रेडिट साइड का करो, 10 एंड 8 18 एंड 2 20, इसमें से माइनस करो, तो बाय बैलेंस सीडी कितना आ गया, बाय बैलेंस सीडी कितना आ गया 23,000, किसका, कैश का। अब बैंक का देखो 60 एंड 68, और खर्च कितना हुआ, सिर्फ 8, तो इसका कितना हो गया 60,000, टोटल है 68,000, इधर का भी टोटल है 68,000। इसका मतलब स्टार्टिंग में आपके पास कैश था 30,000 और बैंक में पैसा था 50,000, साल के अंत में कैश हो गया आपका 23,000, मतलब कम हो गया, और बैंक का बैलेंस बढ़ गया कितना 60,000 हो गया। आया समझ में, पहले कितना था 50, कितने से बढ़ती हो गई 10,000 से, आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया। कहाँ पर, कैश बुक में आपने बैंक बैलेंस बढ़ा दिया। ये बात हो गई डबल कॉलम कैश बुक की। अब बनेगी आपकी ट्रिपल कॉलम कैश बुक, जिसमें हम क्या करेंगे, डिस्काउंट की भी एंट्रीज करते हैं। नेक्स्ट देखिए,
ट्रिपल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम, कितने कॉलम बनेंगे? 3। डेट, रिसिप्ट्स, कैश, बैंक, डेबिट में आएगा डिस्काउंट अलाउ, इधर क्या आएगा? डेट, पेमेंट्स, कैश, बैंक, डिस्काउंट, रिसीव। एंट्री देखिए, कैश इन हैंड और बैंक बैलेंस आपके पास 60,000, तो टू बैलेंस बीडी। आपके सिलेबस में नहीं है ट्रिपल कॉलम कैश बुक, पर फिर भी आप एक बार इसे पढ़ लीजिए, बाई चांस एग्जाम में आती है तो टू बैलेंस बीडी, और नहीं भी आती तो भी आपको आनी चाहिए। कितना है? 40,000 कैश का बैलेंस है और 60,000 आपको बैंक का बैलेंस गिवन है। परचेज किए गुड्स आपने 12,000 के, पेमेंट किया चेक से, बाय परचेजेस, अब चेक से पेमेंट किया है कितना? 12,000। 10 में की एंट्री देखिए, रिसीव चेक ऑफ 15,000 फ्रॉम मोहन एंड अलाउ हिम डिस्काउंट ऑफ 500। आपको मोहन से अभी चेक मिला है। देखो, चेक मिलने और चेक जमा कराने में अंतर है। चेक मिला तो अभी आपके हाथ में है चेक, दैट इज योर चेक इन हैंड। अभी बैंक में पैसा बढ़ा नहीं है, कब बढ़ेगा? जब आप जाओगे बैंक को वो चेक दोगे, बैंक उस चेक को जमा करवाएगी और पैसा आपके अकाउंट में डालेगी। ठीक है, ये क्या होता है? डिपॉजिटिंग ऑफ चेक। और ये क्या पॉइंट दे देगा यहाँ पे? रिसीविंग ऑफ चेक। रिसीव मतलब अभी चेक है और आपके हाथ में ही है, चेक इन हैंड। एंट्री क्या होगी? जब चेक आएगा तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू, कौन दे रहा है? मोहन दे रहा है। इसकी कैश बुक में तो कोई एंट्री नहीं होगी। अब एंट्री कब होगी? ये मिला हुआ चेक हम उठाएंगे और बैंक में जमा करवाने जाएंगे, तो फर्स्ट तो कोई एंट्री होगी नहीं। और लेकिन हमने उसे क्या दिया है? डिस्काउंट दिया है, कितने का? 500 का। किधर आ जाएगा? डिस्काउंट किसको दिया है? मोहन को, तो टू मोहन। डिस्काउंट अलाउ है 500 का। कितना? डेट है 10। 15 मई को हमने मोहन का चेक बैंक में जमा करवाया। एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, या फिर चेक इन हैंड। क्या होगा? चेक इन हैंड होगा, क्योंकि कैश जमा करवाने नहीं गए, हम चेक को उठाकर लेकर गए हैं। एंट्री क्या होगी? टू चेक इन हैंड। बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा कितने रुपीज से? 14,500 से, क्योंकि डिस्काउंट आ गया ना 500 रुपये। डिपॉजिट मोहन चेक इनटू बैंक, एंट्री हो गई। ऑफिस एक्सपेंसेस पे किए हैं आपने, तो बाय ऑफिस एक्सपेंसेस कितने? 3,000 इन कैश। विड्रॉ 5,000 फ्रॉम द बैंक फॉर पर्सनल यूज। बैंक से पैसा निकाला आपने पर्सनल पर्पस के लिए, क्या हो गई? ड्राइंग्स हो गई। एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेज। इससे बैंक का बैलेंस कम हो गया, तो बाय ड्राइंग्स कितना? 5,000। तो बैंक का बैलेंस 5,000 से क्या कर दो आप? अभी कम कर दो। टोटल करेंगे दोनों साइड का, फिर क्या निकालेंगे? बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। ये था आपका चैप्टर कैश बुक, जहाँ हमने सब्सिडी बुक्स देखी, फिर कैश बुक की क्या देखी? थ्योरेटिकल पार्ट देखा, टाइप्स ऑफ कैश बुक देखा, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल, कुछ क्वेश्चन करे सिंपल वाले। अब आपको क्या करना है? अपनी बुक से क्वेश्चन ट्राई करने हैं, जो भी रिस्पेक्टिव बुक आपके पास है, एनसीईआरटी है, डीके गोयल है, टीएस ग्रेवाल है, या फिर जो भी टीचर्स के आप नोट्स पढ़ते हो वो उनकी बुक होगी, क्वेश्चंस होंगे, वो आपको ट्राई करने हैं कैश बुक में। कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम कर सकते हो या फिर यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। अब जाके जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और नोट्स ये वाले आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उसे भी जाके क्या करो? ज्वाइन करो। नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करेंगे कल। होप यू गाइज एंजॉय द सेशन। थैंक यू।